और थोड़ों में। हालेलुया। एक कलीसियानी एक बुजुर्ग माता थी, ये हमेशा आराधना में जाती तो धन्यवाद करते इन्हें बीजू कई वधु बढ़ते नहीं थी पर बीजू कई समझ में नहीं आता तो धन्यवाद 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 हर बात में ये धन्यवाद बोलने करते थे। हालेलुया। तो धन्यवाद बोलवाने कारण प्रभु की स्तुति करवाने कारण परमेश्वरे एना परिवार ने बहुत आयत की परमेश्वरे आशीर्वादित करे। हालेलुया। तो बाइबल में लिखियो तुम धन्यवादी बने रहो। तुम कैसे बने रहो? धन्यवादी। कितने लोग धन्यवादी हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति थाय। आज धन्यवाद की आराधना है और प्रभु ने दास ने મને મોકો આપ્યો તેને હરો પ્રભુનો ધન્યવાદ और તમારા વેશમાં આવા હરો बहुत ही હું खुश है कि परमेश्वर મને લઈને આવ્યા। हालेलुया। पिछला समय में તમારા सब हरो प्रार्थना करी और તમે भी हमारा प्रार्थना करी होगा। परमेश्वरे बहुत आयत की सेवकाई में इस्तेमाल करे हैं और आज आपको प्रभु की आशीष ने प्राप्त करेगा। वो ज्यादातर अपने लोकल भाषा में बोलो ताकि सब ने प्रभु को वचन समझ में आवी जाए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ની વાત આપણા સમજ में आवी जरूरी है। परमेश्वर ની योजना समझनी जरूरी है। परमेश्वर ने बारा में जानवो जरूरी है। परमेश्वर ना काम ने बारा में जानवो जरूरी है। हालेलुया। तो दिल थकी धन्यवाद निकलेगा, दिल थकी आपको परमेश्वर की बड़ाई करेगा। और आज ये धन्यवाद का पर्व है। बहुत सारी कलीसिया में परमेश्वर आशीष आली, परमेश्वर भलाई करी एक पर्व ना रूप में आज आप सब मनावी रहे। और पुराना नियम में जितनी भी परमेश्वर ना लोग इधर कलीसियाई थी, ये पुराना समय में अलग अलग प्रकार का पर्व मनावता था और परमेश्वर को धन्यवाद करता था। कटनी नो पर्व और बाइबल में लिखी लो झोपड़ियों का पर्व और छुटकारा नो पर्व, अलग अलग पर्व त्योहार लोग परमेश्वर ना लोग मनाता था। और आज अपने हर भी ये धन्यवाद का पर्व है। जरा आपको धन्यवाद का पर्व मनाते हैं तो बड़ा जोश ने उत्साह ने हाथे परमेश्वर ने अपने धन्यवाद करवो है। आज बाइबल में एक और पर्व तारा आपको बाइबल में देखेगा एस्तेर की पुस्तक। तुम्हारे का बाइबल है तो एस्तेर की पुस्तक एनो 9वां अध्याय और 20 आयत में पूरीम पर्व ने स्थापना ने बारा प्रभु ना वचन में लखेलो है। पूरीम पर्व और आ पर्व जी है ई एवा समय की पर्व ની स्थापना થઈ જણા समय में परमेश्वर ना लोग मौत ना मोटा थकी छुटकारो મળે તો मृत्यु ना मोटा थकी परमेश्वरे लोगों ने छुटकारा ले तो एस्तेर की पुस्तक के 9वां अध्याय और ना 20 वचन में पूरी पर्व के बारे में परमेश्वर ना वचन में लिखेलो है। ये एस्तेर की पुस्तक है, इन्हें बारे में तुम बाद में घर जाके पढ़ो। इन्हें मैं कुछ बातें आज आपको देखांगा और अगाड़ी प्रभु ना वचन में पहुंचाऊंगा। तो पूरी पर्व की स्थापना तना समय में थई जना समय में परमेश्वरे लोगों ने मौत ना मोटा में छोड़्यो था और परमेश्वर ने विजय आली थी और एना विलाप ने परमेश्वरे आनंद में बदल दियो तो तना समय में पूरी पर्व की स्थापना थई। ये पूरी पर्व कोने मनायो और पूरी पर्व ની स्थापना केवे तरीके થઈ और परमेश्वर ना लोगों में वो घटना घटी थी एने बारे में कुछ बातें आपको देखेगा। ये जी एस्तेर नाम की एक बहन है। अनी बहन ने कोई माता पिता नहीं तो अनाथ बेटी थी एस्तेर और एनो जी अंकल है काको है अने काका वे अनी बेटी ने पाली थी और अनी बेटी की सेवा करी थी अनी बेटी ने मोटी करी थी। और एक कड़ो समय आयो कि परमेश्वरे एस्तेर ने एक रानी बनवानो परमेश्वरे मौको आयो। हालेलुया। परमेश्वर एक गरीब घराना तकी उठावी ने परमेश्वर राज घराना में अणी बेटी ने परमेश्वरे पुगाड़ी। इनो कारण ये तो कि आ बेटी परमेश्वर को भय मानती थी और थी इनो काको है ई भी परमेश्वर को भय मानतो तो। हालेलुया। और परमेश्वर माते अणनो विश्वास है तो परमेश्वर नी आराधना करोड़ो परिवार एतरे परमेश्वर हम करो अणने फैमिली ने अणना परिवार ने परमेश्वरे आशीर्वादित करया। एक समय आयो तना समय में ये रानी ना पद हरु एने चुन लेवामां आवी और रानी ना पद थकी एक और प्रमोशन कियो एने पटरानी बनवानो अधिकार મળ્યો। हालेलुया। और जब ये पटरानी बनी
तो राज घराना में बहुत सुंदर जगह पर परमेश्वर ने पुगाड़ी और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ना जीवन में आली। एने बाद में एक राज घराना में एक कर्मचारी, एक मोटो अधिकारी एवो अधिकारी थो कि परमेश्वर ने लोगों ने विरुद्ध में बार-बार योजना बनावतो तो और परमेश्वर ने लोगों तक यो जलन रखता तो, परमेश्वर ने लोगों तक यो बैर रखता तो। और इसी अधिकारी है, अना अधिकारी का नाम है हामान। और ये जो हामान है ये हमेशा परमेश्वर ना लोगों ना विरुद्ध में योजना बनावता तो। हालेलुया। एस्तेर रानी ना अंकल नो काका का नाम है मोर्देकाई और ये मोर्देकाई हमेशा प्रभु ना डर में भय में रहवा वालो एक पवित्र व्यक्ति। ई राज घराना ना राजा ना महल ना एक दरवाजा ऊपर बीहीने नौकरी करता था। और जे हामान मोटो अधिकारी है, हामान तेरे कर्मचारी सब कर्मचारी करते ने मोटो पद मिले तो ये राज घराना तक जरा ये बाहर निकलते तो सब लोग हामान ने झुकता था, हामान ने दंडवत करता था, लेकिन मोर्देकाई इन्हें भोग मरने पड़ता था। तो हामान ने बड़ो दर्द थातो तो, बड़ो दुख भुगतो तो कि सब लोग मने झुके हैं, राजा वे मोटो पद आलो है, मार कने मोटी नौकरी है, मान सम्मान है, लेकिन एक व्यक्ति मने झुकतो न है। ई व्यक्ति तो परमेश्वर ने आगे झुकवा वालो व्यक्ति तो। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करो व्यक्ति। एक बात सब ध्यान तक हम दो जी, परमेश्वर ने आगे झुके हैं, इन्हें लोग आगे झुकने पड़ेगा। ताली बजाने परमेश्वर की स्तुति। चाहे कोई भी परिस्थिति होगा, चाहे कोई भी संकट होगा, चाहे कोई भी वातावरण होगा, यदि घुटना टिकीने परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा, परमेश्वर ना चरण में बैठेगा अपना घर के अंदर, तो हालेलुया। परमेश्वर ने आगाड़ी झुकवा वाला व्यक्ति ने खड़ा भी व्यक्ति आगाड़ी केदाड़े भी परमेश्वर झुकवा नहीं देगा। हालेलुया। ये हामान बड़ो परेशान थी मोर्देकाई ने दिखी ने। हालेलुया। लोग तमन दिखी परेशान था तो होगा यार ये तो नवी गाड़ी खरीद रहो है, नवो मकान बनावी रहो है, नवा कपड़ा खरीद रहो है, एने नवी जमीन खरीद रहो है या जमीन ने सोडावाड़ी रहो है, लोग तुम्हारा जीवन ने दिखीने परेशान था होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन विजय थवानो एक इस कारण है परमेश्वर की आराधना। बोलो आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना ना है आराधना, गीत ना है आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आराधना एक अलग चीज है। आराधना है परमेश्वर ना चरण में पीहीने पूरी आत्मा ने हाथे परमेश्वर ने स्तुति करवी मोटा थकी अलग अलग शब्दों में परमेश्वर ने हालेलुया धन्यवाद में हुई है आराधना। कई बार आपने सोचे कि आपने गीत गाइए, ये तो आराधना का एक भाग है। हालेलुया। अपने हर विश्वासी ने अपना घर में आराधना करवाओ विश्वासी बड़ो कई विश्वासी आराधना करो। ये मोर्देकाई जी है परमेश्वर की आराधना करो व्यक्ति, परमेश्वर की स्तुति करो व्यक्ति। और एस्तेर है ये भी परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करवाली बेटे। हालेलुया। हालेलुया। अणने आगाड़ी इवी समस्या आवी, देखो परमेश्वर उन्नति आली रहा है तो बीच में समस्याएं भी रहेगा। परमेश्वर आगाड़ी बढ़ावी रहो है तो समस्याएं भी हाथे हाथे सालेगा। परमेश्वर सुरक्षा करी रहो है फिर भी शत्रु मौको दिखी ने घेरवानी कोशिश भी करेगा। हालेलुया। तो आपने बड़ी सावधानी हाथे परमेश्वर ना मार्ग में अपने सालतो जावो है, परमेश्वर ना मार्ग में अपने बढ़ते जावो है, अपना जीवन में कोई लापरवाही करवी नहीं। हालेलुया। आ व्यक्ति तब बाद में एस्तेर ने पूरी पुस्तक पढ़ ले दो, मैं खाली पढ़ी ना है पर पूरी पुस्तक ने पढ़ी और लिखी भी है। हालेलुया। एस्तेर की पुस्तक पूरी कंप्लीट एक सप्ताह में इन्हें पढ़ाई भी करी और इन्हें लिखी भी है। हालेलुया। बहुत आशीष परमेश्वर ने पुस्तक के द्वारा परमेश्वर मैंने बहुत आशीषशाली है। ये पुस्तक नो जी मरहम है, आणि पुस्तक नो जी राज है, आणि पुस्तक में अंदर नी जी गहराई है। इन्हें हर विश्वासी ने जानवी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर एक अनाथ बेटी ने राज घराना में पुगाड़ी ने परमेश्वर ने रानी बनावी और रानी ही नहीं पर एक बड़ा रानी नो पद परमेश्वर ने आयो। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी कितना कष्ट मनी बेटी ने बीती होगा,
जिंदगी में कितरो कष्ट आणि बेटी ने उठाई होगा, એને कितनी वक्त कपड़ा नहीं मिले होगा, कितनी वक्त એને माता पिता की याद એને सतावी होगा, कितनी वक्त એને लोगों ना धक्का खावा पड़ा होगा, कितनी वक्त એને लोगों पर प्रताड़ित करी होगा, लेकिन परमेश्वर देखो आणि बेटी नो जिंदगी में कितनी मोटी उन्नति परमेश्वर आली है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे उन्नति देगा, प्रभु मुझे उन्नति देगा, प्रभु मुझे उन्नति देगा। हालेलुया। उन्नति जरा आप आराधना करेगा, उन्नति जरा आप प्रार्थना करेगा, जरा उन्नति आप परमेश्वर ना चरणों में होगा, तरह उन्नति ऑटोमेटिक आप भी शुरू थी जाए। उन्नति हर कोई प्रयास करवाने की जरूरत नहीं, उसका मतलब मेहनत नहीं करना, ऐसा नहीं, मेहनत तो कर भी सी। हालेलुया। ये काम आपको करिए, लेकिन पहला काम क्या है? आराधना। हालेलुया। पहलो काम है परमेश्वर की स्तुति, पहलो काम है परमेश्वर को धन्यवाद। आजकल ज्यादातर लोग धन्यवाद की बजाय शिकायत ज्यादा करते हैं। परमेश्वर आपने ये नहीं किया, परमेश्वर आपने ये नहीं किया, परमेश्वर आपने ये नहीं किया, परमेश्वर आप ये नहीं करते, परमेश्वर आपने मेरी दुआ नहीं सुना। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। हालेलुया। पर हम शिकायत करने वाले विश्वासी ना बने, हम धन्यवादी विश्वासी बने। धन्यवाद देने वाले, हर बात में धन्यवाद करो। वचन में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि मोर्देकाई और एस्तेर परमेश्वर नो डर, परमेश्वर नो भय, परमेश्वर की आराधना में जीवन बिताई और परमेश्वर बढ़ाता हामान ने हो करू। मोर्देकाई हामान ने अगर झुकतो नहीं ने कारण मोर्देकाई वेना घर में जाई तेनी पत्नी ने और एना साथी मित्र ने और कर्मचारी ने ये सब चर्चा करी कि मोर्देकाई सब लोग तो मने झुके हैं, राजा वे मोटो पद आजो है, लेकिन मोर्देकाई मने आगाड़ी झुकतो न है, ये तो मोटो दुखी हो। तो इनी पत्नी वे सब ने सलाह दी कि तू एक काम कर, 50 हाथ मोटो फांसी नो खंभो बनाओ और अना व्यक्ति ने जितने झुकतो न है मोर्देकाई ने तो फांसी ना खंभा ऊपर लटका दे। फांसी नो खंभो इनारो तैयार है, इने आरो तैयार है। परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति आरो 50 हाथ मोटो फांसी नो खंभो तैयार है। एक व्यक्ति भी इने आरो 50 हाथ फांसी नो खंभो इनारो तैयार कर लियो है। यदि शैतान में तमारा एवो कोई फंदो तैयार करियो होगा, यदि लोगों में तमारा एवो कोई फंदो तैयार करियो होगा, फांसी नो खंभो पड़ावी तैयार करियो होगा, तमारे तना फांसी ना खंभा ने दिखीने, तनी परिस्थिति दिखीने, समस्या दिखीने डरवानी जरूरत न है। तम उसकी आराधना करो है, ये परमेश्वर बड़ो महान है। हालेलुया। बड़ा ईश्वर की आप आराधना करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर बड़ो महान है। चाहे अपने आगाड़ी समस्या कितना भी फिट सी होगा। जरा माना वचन ने पढ़ी रहो तो विचार करी तो मोर्देकाई करता हाइट में घणो ऊंचो फांसी नो खंभो इने हर तैयार है। इन्हें खबर नहीं बेचारा, ये तो आराधना करी रहे। हालेलुया। लेकिन तेदाड़ रात्रे परमेश्वर हो करू की हामान पूरी तैयारी ने हाथे राजा ना महल में आयो कि आज तुम्हारे राजा साइड बात करवी है, फांसी नो खंभो भी तैयार है और राजा तक की मंजूरी लेने मोर्देकाई ने फांसी ना खंभा को चढ़ाव देवो है। बड़ी तैयारी ने हाथे, लेकिन तेदाड़ रात्रे परमेश्वर राजा हाथे बात करनी शुरू करी और मोर्देकाई नो एक भलाई नो काम पुस्तक में लखीलू राजा मળી ગયું। राजा ने रात्रि निंदर ने आवी, इतिहास में पुस्तक ने वासी और तेने में मोर्देकाई ने भलाई नो काम करी पुस्तक में મળી ગયું। हालेलुया। राजा विचार करो कि मोर्देकाई भी इतनी मोटी भलाई करी है तो इन्हें कोई इनाम नहीं आयो। तो सुबह सवारे मोर्देकाई ने बड़ो इनाम आलो है, इन्हें सम्मानित करवो है और अने बड़ी तैयारी करी मोर्देकाई हरु की, इन्हें बड़ी प्रतिष्ठा करवी के इन्हें सम्मान आलो। लेकिन शत्रु तो फांसी नो खंभो बनावनी तैयारी न आयो है, लेकिन ता आवते ही प्लान पूरो बदलाई गयो। हालेलुया। राजा ने कीधु के हामान ने कीधु हामान जणा व्यक्ति ની राजा प्रतिष्ठा करवा मांगे, એને सम्मान करवा मांगे, એને हो करवो जुगे। तो हामान ने विचार કર્યો કે राजघराना में हो सककर तो मोटो है तो मारो सम्मान थाएगा या मारी प्रतिष्ठा राजा करेगा। एम करने के तो के राज वस्त्र पहरावो के, सोना नो मुकुट पहरावो जुगे, એને घोड़ा ऊपर बेहाड़वो जुगे और सब लोग એને આગળ ઝૂકવો जुगे। हालेलुया। और राजा वे के तो सा
जी गेट ऊपर बेहे है तना मोरदे कई हाथे एवो काम करे ने माउ कई घटवो नहीं सके। हालेलुया। विचार करो जी व्यक्ति फांसी नो खंभो बनायो है, इस व्यक्ति घोड़ा की रस्सी पकड़े है और जेने फांसी ना खंभा पर सड़ाव हो तो तड़ा व्यक्ति ने घोड़ा माथे सड़ावी ने पूरा राज्य में फिर भी रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा कई जगहों पर फैलाई गई है। परमेश्वर लेकिन इन्हें बीच में रहस्य हटाई गयो है। ये रहस्य हो है सब लोग भी उपवास और प्रार्थना करी, सब लोग परमेश्वर ने गाड़ी गिड़गिड़ाया प्रार्थना करी केम के परमेश्वर ने लोग ने मारवा हरू हमान में योजना बनावी थी। हालेलुया। एक ही रात में परमेश्वर के पूरा प्लान ने चेंज कर दे दो, एक ही रात में परमेश्वर के पूरा प्लान बदल दे दो। हालेलुया। अपना जीवन में आप यदि पूरा साल भर सीधी आपे काम करियो है, अपना जीवन में हाले सफलता नहीं मिली होगा, अपना जीवन में रुकावटें आई होगा, लेकिन परमेश्वर एक मिनट में, एक पल में, एक सेकंड में एना लोगों ने विजय आलवानी ताकत अपनो परमेश्वर रखे। हालेलुया। ताहू गुरु परमेश्वर है महान कार्य करो। आप मेरे साथ निकालिए एस्तेर की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी हम 22वीं आयत को प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। पूरी पर्व नो मतलब है यहूदी लोगों में परमेश्वर ना लोगों में कणना शत्रुओं थकी विश्राम प्राप्त करो और यह महीना जिसमें शोक आनंद में बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर ना लोगों को शोक परमेश्वर आनंद में बदल दे दो और पूरा देश में परमेश्वर की महिमा थी और हालेलुया मोर्देकाई हालेलुया पूरा देश में सम्मानित थियो, एस्तेर सम्मानित थी और ने हालेलुया परमेश्वर राज्य का अधीन कर दे दो। परमेश्वर यहूदी लोगों ने विजय आली और हामान साने व्यक्ति में फांसी नो खंभो बनायो तो इन्हें तना खुद ना फांसी ना खंभा पर लटकवो पड्यो, एने से परंतु इनी संतान ने भी तना खंभा पर लटकवो पड्यो और जे हामान नो मकान थो ई मकान भी एस्तेर रानी ने अधीन काम कर दे दो और एस्तेर रानी में यो मकान मोर्देकाई का अधीन काम कर दे दो। हालेलुया। परमेश्वर ये भी बहुत इतनी आशीष है अनका जीवन में उंडेली और थोड़ा ही समय बाद अने चिट्ठी लिखी और बाइबल में लिखी लो मोर्देकाई यहूदी लोगों में सम्मानित व्यक्ति बनी गयो और परमेश्वर यहूदी लोगों में एवो कार्य करो कि आवा वाला समय में कोई भी अनना विरुद्ध में ईगो नहीं थी सके, कोई भी अन हाथे लड़ी नहीं सके, कोई अन में गिरवी नहीं सके। एवो काम परमेश्वर करियो और पूरा इस्राएल देश में परमेश्वर की महिमा नो यश फैलाई दियो, परमेश्वर की महिमा फैलाई दी, परमेश्वर नो काम फैलाई दियो। हालेलुया। परमेश्वर इना लोगों ना जीवन में कई प्रकार नो महान आश्चर्य कर्म करवाळो परमेश्वर है। प्रियो अपना जीवन में कई एवा संकट ना समय एवा मुश्किल ना समय हालेलुया अपना जीवन में भी कई अलग-अलग प्रकार की परिस्थिति आवे तनी परिस्थिति देखिन આપણે ડરવો ન है परंतु अपना सृजनहार परमेश्वर की तरफ अपनो ध्यान लगाડીને परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करवी है। ये पूरी पर्व नो हालेलुया स्थापना एवे तरीके थई कि परमेश्वर एना लोगों ने शत्रुओं थकी विजय आली। हालेलुया। जरा वो मैं आयो तना टाइम में बैठे-बैठे वो तुम्हारा रो प्रार्थना करी रहो तो तेरा परमेश्वर है कुछ बे बातें हमारे जीवन में घड़ी और ये बे बातें ये है कि बहुत लोग तुम्हारे में निराश है। प्रार्थना तो करी रहे, आराधना भी करी रहे, वचन में भी बढ़ी रहे, लेकिन अंदर एक निराशा है, खुशी नहीं। ये खुशी तेरा आवेगा जरा शत्रु हरेगा। जी शत्रु तुम्हारे पसाड़ी पड़ियो है, ये शत्रु ની તાકાત ને તૂટવી જોઈએ, શત્રુ હરવો જોઈએ, શત્રુની યોજના ફેલ થવી જોઈએ તો પરમેશ્વરના લોક વિલાપમાં આનંદ વિલાપના દાડા है या आनंद में बदलाई जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार आपको खुश रहवा मन लेकिन धीरे धीरे ये खुशी दुख में बदलाई जाता है। कितना लोग खुश रहवा मन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस वचन में कहता है प्रभु में सदा क्या रहो आनंदित रहो आनंदित रहो। क्या हम प्रभु में आनंदित हैं? बहुत लोग निराश हैं, बहुत लोग अंदर से परेशान है। अरे मारे में एक विश्वासी कह रहे तो अरे पादरी साहब वो हर समय मीटिंग में आलो है, हर समय गवाही बोलो है, हर समय दान आलो है, हर समय प्रार्थना करो है, हर समय परमेश्वर की स्तुति करो है, फिर भी हम लोग दुख मारे ऊपर क्यों है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये इसलिए है कि परमेश्वर अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। परमेश्वर अपनी ताकत न हो करे
बताड़वा मांगे शत्रु होते। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मोर्देकाई की ताकत नहीं दिखाई देती, एस्तेर की ताकत नहीं दिखाती, या यहूदियों की ताकत नहीं दिखाती, यहाँ ताकत परमेश्वर की दिखाई देती। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। संकट में थे चालेगा, परिस्थिति में थे चालेगा, मुसीबत में थे चालेगा, और हर प्रकार की समस्याएं तुम्हारे आजू बाजू में है, और इन वेश में भी तुम परमेश्वर की आराधना करो है, तना टाइम में लोग अनिवार्य में देखेगा कि इनो परमेश्वर, इनो यहोवा बड़ो महान है, और अना व्यक्ति तो विजय स्वर्ग की मळे है। हालेलुया। शैतान कई प्रकार की योजनाएं और प्लान करेगा, परिस्थितियों तरफ अपनो ध्यान नहीं, परंतु अपनो ध्यान अपना सर्जनहार परमेश्वर की तरफ अपनो ध्यान रखो है। विजय प्रभु की तरफ की मळे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वहां पर उन्होंने क्या किया है, अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। मार पास बोलो, मैं अपने शत्रुओं से विश्राम पाऊंगा, मैं अपने शत्रुओं से विश्राम पाऊंगा, मैं अपने शत्रुओं से विश्राम पाऊंगा, मैं अपने शत्रुओं से विश्राम पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तमु के तो होगा मार दे घना शत्रु है, सब करता मोटा शत्रु है शैतान। मोटा शत्रु कौन है? शैतान है अपना शत्रु। केनक केनक शत्रु नहीं, मित्र है। शैतान केनक केनक मित्र है। कितने लोगों ने परमेश्वर मित्र है? हालेलुया। कितने लोगों ने शैतान मित्र है? शैतान ने मित्र बनाता नहीं, शैतान नो हाथ करता नहीं, शैतान ने पछाड़ी सालता नहीं, शैतान ने जाल में फंसता नहीं, शैतान ने भरोसा ने विश्वास करता नहीं, शैतान ने लालच में फंसता नहीं। हालेलुया। शैतान जी शत्रु है, ये हमेशा परमेश्वर ना लोगों ना विरुद्ध में, कलीसिया ना विरुद्ध में, सेवका ना विरुद्ध में, संगीति ना विरुद्ध में, मंडली ना विरुद्ध में, सेवकाई ना विरुद्ध में, हमेशा जाल मात्री ने शत्रु परेशान करवानी कई प्रकार की योजनाएं बढ़ावी सके है, लेकिन परमेश्वर ने आराधना के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इन्हें हारू है उपवास। हालेलुया। हर एक विश्वासी यदि तुम समस्या नो सामना करो है तो चुपचाप उपवास में भेजना, उपवास करवा भेजना। हालेलुया, हालेलुया। तुम उपवास करोगा तो परमेश्वर शत्रु हाथ लड़वा को काम करेगा, परमेश्वर शत्रु की योजना तोड़नी शुरू करेगा, परमेश्वर प्लान ने बदलना शुरू करेगा, परमेश्वर राजाओं नो हृदय बदलना शुरू करेगा, परमेश्वर अधिकारी लोगों नो मन बदलना शुरू करेगा, और जी लेख हमारा विरुद्ध में लखाई तो है कि परमेश्वर हालेलुया विलाप ने आनंद में परमेश्वर बदल देगा, तुम्हारा जी दुख ना दाड़ा है तेने परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हालेलुया। चाहे तुम गरीबी में या परिस्थिति नो सामना करता होगा, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या होगा, उपवास ने हते प्रार्थना तुम्हारा जो मार्ग खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही है हमारा पर्व का मतलब। आज धन्यवाद की आराधना है, परमेश्वर कई सारा उपकार और कई सारी भलाइयां आणि कलीसिया में करी है, एने पछाड़ी प्रभुना सेवक ने बहुत परिश्रम है। થઈ શકે कितनी वक्त आने अंदर ने अंदर उपवास કર્યો होगा, कितनी वक्त आने प्रभु तक की प्रार्थना करी होगा, कितनी वक्त आने घुटना ना बल परमेश्वर ना चरण में भी आंसू बहाए होगा। मोर्देकाई के बारे में तुम देखोगा, एस्तेर के बारे में तुम देखोगा, जरा हमाद में ये चिट्ठी लिखी कि हर एक यहूदी ने जियाड़ा प्रांत ने अंदर अलग अलग प्रांत में है, सबको मार डाला जाए। थोड़ा टाइम में एस्तेर में भी इन्हीं सहेलियां हाथे और राजघराना में उपवास ने प्रार्थना करनी शुरू करी, और मोर्देकाई में भी सब यहूदी के तो उपवास और प्रार्थना करो, तब ये विलाप आनंद में बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। मार बेटी 12वीं क्लास में पढ़ाई बहुत कमजोर है, वो तो सेवकाई में भागा दौड़ी करी रहे, तो परिवार में टाइम नहीं लाई, तो मैं बेटी ने एक सलाह बताई कि बेटा चिंता मत कर, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना कर। तो बेटी ने कही कि पापा बाइबल पढ़वा था कि प्रार्थना करवा था कि हो जाएगा, क्योंकि मैं तैयारी करी नहीं। मैं कही कई बीजी तैयारी नहीं थी, कई बात नहीं, पर एक तैयारी नो समय है, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना कर। 12वीं क्लास में उसने 67 बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल
उसको उम्मीद नहीं थी 40 से कम नंबर मतलब फेल थे उसमें, पर प्रभु ने क्या किया, उसको विजय दे दी। हालेलुया। हालेलुया। अपना बच्चा हमें प्रार्थना करो, अपना परिवार हमें प्रार्थना करो, अपना जीवन हमें प्रार्थना, लेकिन उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। वो पात्री साहब की बात करिए तो पात्री साहब के दो कि कलीसिया में कुछ लोग उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, कुछ लोग बढ़ोतरी થઈ रहे हैं, कुछ लोग आशीषित થઈ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग धीरे-धीरे डाउन થઈ रहे हैं। ये डाउन થવા પછાડી પાત્રી સાહેબનો કોઈ કસૂર નથી, કમજોર થવાની પછાડી કલીસિયાનો કોઈ કસૂર નથી। આપણે વ્યક્તિગત જીવનને સાફ કરવી જરૂરી है, अपनी प्रार्थना और आत्मिक जीवन में ठीक करना बहुत जरूरी है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो शत्रु अपने पर विजय થઈ जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं शत्रुओं को तुम पर विजय होने नहीं दूंगा। वचन में लिखा है शत्रुओं से विश्राम पाया और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी में बदल गया, और उनको माना करना और जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और गंगा को दान देने के दिन को तुम माना करना, ये था उनका पूरी पर्व का दिन। और परमेश्वरे अणहरो एवो खुशीनो अवसर परमेश्वरे उत्पन्न कर्यो, और ई पर्व यहूदी लोग आज भी अणने कलीसिया में अणना आराधना स्थल में आज भी अणा पर्व ने ये मनावता जाई रहे। हालेलुया। 2-3 वचन और हम पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र शास्त्र से। उसके लिए शत्रु पर विजय प्राप्त करवारो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य की भरपूर थाव जरूरी है। एक बीजा बोलो, पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य की भरपूर थाव जरूरी है। पवित्र आत्मा ने हालेलुया। 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 तमो लगातार તમારા કમરામાં બીજીને પ્રાર્થના આરાધના કરોગા, ઘૂંટના પડીને સ્તુતિ કરોગા, प्रार्थना બધું ના આવડે કઈ વાત का धन्यवाद बोलोगा, घुटना टेकीने और प्रभु की बात करोगा, ऑटोमेटिक तुम्हारी आंख तक की आंसू बहना शुरू थाएगा। कितने लोगों कमरा में प्रार्थना करते वक्त आंसू निकले हैं? भाग्य में हो एक नहीं भाई बहन है। हालेलुया। प्रार्थना करते वक्त आंख में आंसू आए हैं? नहीं आया है। हालेलुया। हालेलुया। घुटनों के बल आकर के प्रभु ना चरणों में ने आंसू बहाना शुरू कर दो, परमेश्वर आपको क्या करेगा? सफलता देना शुरू करेगा। हालेलुया। आपके विलाप को, आपके शोक को, आपके दुख को, आपकी पीड़ाओं को परमेश्वर आनंद में तब्दील कर देगा, आनंद में बदल देगा, और आपके जो दिन है वो परमेश्वर महिमा में बदल देगा। हालेलुया। वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 38 से लगा करके 41 तक हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक एनो 41वां अध्याय 38 तक की लगाड़ी ने 41 तक प्रभु ना वचन में आपको देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई पढ़े जोर से। तो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। देखो या बस रुक जाना, बाद में पढ़ना। यूसुफ बहुत कष्ट में जीवन बिताया। यूसुफ परमेश्वर नो भय बचपन थकी मांगता था, और इन सब भाई लोग यूसुफ ना दुश्मन था। यूसुफ नो एक दाड़ो आंसू बनो दाड़ो है, तो इन आंख तक आंसू बहता था। इना कष्ट और तकलीफ इना जीवन में थी। एना भाई लोगों ने हम गुरु ने सुखा कुआ में दड़ियो मरी जाएगा एम कहने, और ताहो बाहर काटी ने इन्हें वेच दे दो। वेचवा बाद में एक धनवान आदमी भी इन्हें खरीदियो, और धनवान आदमी भी खरीदवा बाद एना जीवन में कुछ शांति थाएगा करने होशु, लेकिन फिर भी एना जीवन में कष्ट बढ़ गयो, और यूसुफ ने जेल में जाओ पड़ियो। इन्हें तुरंत बाद परमेश्वर यूसुफ ने जेल तक के बाहर काढ़ी ने तणा देश नो प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बना दीधो।
देखो ना जीवन की शुरुआत, हालेलुया। हालेलुया। और ये व्यक्ति हो कीरो है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। ये किसने कहा? विश्वासी व्यक्ति ने कहा। ये कहने वाला कौन है? राजा है। और अविश्वासी पर आने दीचू के आड़ा व्यक्ति में हो रहे हैं परमेश्वर की आत्मा। एक विधान बोलो, मार में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। कहने को भूत की आत्मा व्यक्ति निकल जाए। हालेलुया। छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अपने अंदर रिलीज होती है। शैतान की आत्मा ने, शैतान की आत्मा व्यक्ति ने अंदर है तो बार बार गुस्सो करावे। ध्यान दो, कुछ कुछ विश्वासी लोगों में शैतान की आत्मा रहे पर खबर नहीं पड़वा। बहन को शैतान की आत्मा है तो पति ने बार बार गाली देगा, लड़ाई करेगा, झगड़ो करेगा, छोटी मोटी बात में गुस्सो थाएगा, बार बार नाराज थाएगा, नहीं तो कहेगा मारे मरी जावो है, फांसी खावी है, मारे आना घेर में रेवो न है तो एवो व्यक्ति है तो पैसा नहीं आलतो है, बहुत अंदर ने अंदर निराशा। ये शैतान की आत्मा इन्हें खुशी तक ही घर में रहवा नहीं देती, अंदर ने अंदर इन्हें परेशान करे। कणा भाई में शैतान की आत्मा होगा तो ये भी कहेगा कि मारे एवी पत्नी सुखती न है, मारे आ घर में रहवो न है, मारे आ काम करवो न है, बहुत गुस्सेदार व्यक्ति है। इन्हें काम भी मन नहीं लगेगा, अंदर ने अंदर परेशान रहेगा। लेकिन परमेश्वर को आत्मा यदि अपने अंदर है तो हम कितरो गरीब है नहीं देखेगा, हम कितरो समस्या में नहीं देखेगा, कितना मारा शत्रु है नहीं देखेगा, मारे घर में हो है या हो नहीं ये भी देखेगा, मारे कने कितनी पढ़ाई है, कितनी योग्यता है ये भी नहीं देखेगा। ये एक बात ने बरोबर जानेगा, मारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर किनो आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर उन्नति करवा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा है। और ये परमेश्वर का आत्मा यदि मारे ने तुम्हारे अंदर है तो अपने हर परिस्थिति की विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ ने परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा विजय आली और ने मोटो पद प्राप्त करो। आज के जवान आ बैठे हैं, पढ़ाई करने वाला तमन सब ने उत्साहित करवा मांगो है कि तुम पवित्र आत्मा से की भरपूर थी होगा तो साइंस इंग्लिश तुम्हारा आसान थी जाएगा। हालेलुया। कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? इंग्लिश सीख रहा हूं। अमेरिका जाने के लिए नहीं। हालेलुया। हम तो सीखते रहना है, पढ़ते रहना है। परमेश्वर विजय देने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। कोई फेल हो गया तो निराश मत होना, कोई कम नंबर आए तो निराश मत होना। परमेश्वर क्या करेगा? बुद्धि और ज्ञान और समझ वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, आना व्यक्ति बारा बाप की जो कष्ट में जीवन है तो समस्या में सालों पड़ी परमेश्वर नो आत्मा इन्हें अंदर है तो और परमेश्वर ने एक महान व्यक्ति बनाया है विजय आली। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय 9 वचन, वहां पर भी एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, इन्हें अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा मुक्ति थी और ये भी व्यक्ति एक बड़ा अधिकारी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। 34 का 9 पढ़ो। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी, नून नो पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बुद्धि नो आत्मा है। बोलो बुद्धि नो आत्मा। तो यहाँ पर लिखा वो बुद्धिमानी की आत्मा से क्या था? परिपूर्ण था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खाली बुद्धि वाला है। खाली बुद्धि तो संसार में बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोगों को है, संसार का वैज्ञानिक लोगों के लिए बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा और बहुत बड़ा लीडर बन गया था यहोशू। लाखों लोगों की इसने क्या किया था? अगुवाई किया था। हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय और 34 वचन, वहां पर लिखा है 6 का 34, परमेश्वर इन लोगों ने, राजाओं ने और बड़ा बड़ा दासन ने पवित्र आत्मा ने द्वारा परमेश्वर भरी ने लोगों ने अगुवाई करवा यूज करता था, इस्तेमाल करता था।
बड़े देखिए 6 का 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया परमेश्वर नो आत्मा गिदोन में समायो और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। हालेलुया। बात तुम पढ़ लो आना व्यक्ति में परमेश्वर नो आत्मा समाई। हालेलुया। हालेलुया। આપણે खाली विश्वासी बनलो काम न है। आप पवित्र आत्मा तक भरलो विश्वासी बनवो है और पवित्र आत्मा अपना कमरा में प्राप्त कर सकते। पवित्र आत्मा सा को रिजे काम करजे, जॉब करजे, पढ़ाई करजे ता पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। जरा आप आंसुओं हाथे प्रार्थना करेगा परमेश्वर अपनी आग और सामर्थ्य के अपने जीवन में भर देगा। हालेलुया। और हर एक कठिनाई में परमेश्वर अपन विजय आएगा, अपना मार्ग खोलेगा और अपने परमेश्वर उन्नति करेगा। एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 9 अध्याय दूसरा अध्याय 9 से 15 तक। वहां पर भी एक भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया और वो नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। परमेश्वर ने उससे बात किया, उसके द्वारा लोगों से बात किया। दूसरा राजा 2 अध्याय 9 से 15 तक। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिसा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। देखो एलिसा ने देख लिया था प्रभु के दास के अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए प्रभु उसको क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें सातरों फेंकता में प्रभु इन्हें मंथन हाजिर करी दो है, मंथन में चमत्कार करी दो। तो अने देख ले दो कि प्रभु ना दास वसी आत्मा है, ये आत्मा हमारे बेगनी आत्मा जुगी है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसने उत्तम भाग को मांगा था और वही पवित्र आत्मा प्रभु ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के लिए हम हर परिस्थिति में जय पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और हम उन्नति पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। एक और वचन हम आखिरी पढ़ करके नए नियम की ओर जाएंगे। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय और 3 वचन वहां पर लिखा, 3 जवानों के अंदर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। 6 का 3। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। और वो बहुत बड़ा दानियल जो है एक लीडर बना, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया और परमेश्वर ने उसको उस देश में इस्तेमाल किया है। 6 का 3। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल में उत्तम आत्मा रहे हैं, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। परमेश्वर ने उसके मान सम्मान को बढ़ाया और उसको बड़ी नौकरी मिली। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर क्या रहता था, उत्तम आत्मा। आज बड़े बड़े अधिकारियों के अंदर देश में उत्तम आत्मा नहीं है, कई आत्मा है अशुद्ध आत्मा, इसलिए वो कभी जो निर्णय लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं, वो गड़बड़ निर्णय लेकर के सबको परेशान कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, उनके लोगों को उत्तम आत्मा से परिपूर्ण करता है। बड़े बड़े अधिकारियों को उत्तम आत्मा परमेश्वर देता है। इसलिए प्रभु ने कहा वचन में कि राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। वचन में एक और जगह हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाले पहला पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय 11 से 12 वचन। वहां पर लिखा, मसीह का आत्मा उनमें था। पुराने नियम के लोगों में मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा मतलब मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है वो यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा है वो हमें सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा जो है वो आराधना कराता है। पवित्र आत्मा है वो हमें प्रार्थना करने की ताकत देता है और वो यीशु का आत्मा है जो पुराने नियम में लोगों को दिया गया था और नए नियम में भी प्रभु अपने लोगों को देता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 11 और 12 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा जो उनमें था, और पहले ही इससे मसीह के दुखों की ओर, उसके और पहले ही मसीह की दुखों की ओर, उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वो परमेश्वर का आत्मा यीशु कैसे दुख उठाएगा, क्या क्या काम करेगा, वो सब गवाही देता था। परमेश्वर का आत्मा सब बातें उनको बताता था। आखिरी में एक वचन पढ़ करके हम समाप्त कर, पहला किस्म की 5 अध्याय का पहला अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरपूर करेगा।
आपका शौक है उसको परमेश्वर आनंद में बदल देगा और आप परमेश्वर की स्तुति में जयवंत के साथ आप उन्नति पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 5 और 6 वचन। हालेलुया। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घुटनों के बल आ जाओ। परमेश्वर आपके विलाप को आनंद में बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपको जहां पर आप गिरे हुए हैं, कमजोर है, जहां पर आप परेशान है, वहां से परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। उसकी आत्मा दे करके आत्मा से भर जाए और आज प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए, सुसमाचार के लिए तैयार हो जाए, आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाए। कर्जे की तरफ ना देखे, घर की तरफ ना देखे, बच्चों की तरफ ना देखे, शत्रु की तरफ ना देखे, बीमारी की तरफ ना देखे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे तुम्हारी भी मोटी बीमारी है, तो बीमारी तरफ ना देखो, यीशु तरफ जो परमेश्वर ने मन बनाई है, मैंने बनाई है, तना प्रभु तरफ अपना ध्यान, क्रूस की तरफ अपना ध्यान। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में उसकी आत्मा को डाल करके वो आपको विजय देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा। आप नरक के लिए नहीं, आप स्वर्ग के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने आपको बुलाया है, आप बचे, दूसरों को बचाए। आप गिरने वालों में नहीं, आप पीछे हटने वालों में नहीं, आप आगे बढ़ने वालों में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुंह को खोले। मैं देख रहा हूं प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर जो आत्मा तुम्हारे बात करी रहे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदल देगा, आपके जीवन को प्रभु बदल देगा, आपके प्रभु बदल देगा। प्रभु आपको उठाए के साथ जो उसने और वो आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोले, अपने जीवन को समर्पण करें और प्रभु से कहें, पिता मुझे छू लो, मुझे छू लो। आज मैं निर्णय करता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मेरे लिए कितनी भी शत्रु ने योजना क्यों नहीं बनाई, लेकिन प्रभु उस योजना को मेरे लिए तोड़ देगा। राबा शाथाला राबा लाबा राबा खाबाला राबा लाबा राबा राबा। हालेलुया। सब लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में, ऊंची मुंह को खोले ताकि शत्रु सुनने पाए। प्रभु आपके साथ खड़ा है, यीशु ने आपको बुला लिया है, यीशु ने आपके पाप को क्षमा किया है। आप शैतान के नहीं है, आपके अंदर में दुष्ट आत्मा प्रभु देखना नहीं चाहता है, आपके घर में दुष्ट आत्मा को प्रभु देखना नहीं चाहता है। आपको प्रभु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरी हुई बेटी, आत्मा से भरा हुआ सेवक, पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर आपको देखना चाहता है। स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम में, हर एक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो नबीयों का आत्मा है, जो हर एक के ऊपर बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा से हर एक परमेश्वर परिवर्तन करो। और खुदा हमने वचन में पढ़ा है कि आपने विलाप को, आपने शोक को आनंद में बदल दिया है और इस्राएलियों ने उसी पर्वत को दूरी का पर्वत को माना है। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। राबा शाताला राबा राबा। ओ फांसी का खंबा, हालेलुया, वो जिसके लिए बनाया गया था वो नहीं उस पर चढ़ा गया। हालेलुया। जिसने बनाया उसने उसके ऊपर चढ़ना पड़ा है। हालेलुया। मसीह हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, हालेलुया, आप हमारे लिए बलिदान होकर के हमें उस नरक की मृत्यु से बचाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, यहाँ जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, कलीसिया में छोटे बड़े, जो जिनके शोक है, जो निराश है, जो उदास है, वे आज इस रात के बंधन से बाहर आने के लिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस रात के बंधन को मैं प्रार्थना
हालेलुया लाभा शाला लाभा लाभा। थोड़ी देर ताली बजाकर आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में आराधना करें। वो बीमारी भाग रही है, वो बंधन टूट रहे हैं, वो शत्रु की ताकत परमेश्वर तोड़ रहा है, आपको नीचे कर रहा है, आपको छुड़ा रहा है प्रभु। हालेलुया लाभा शाला लाभा लाभा। प्रभु हरे को छूकर, हरे को छूकर आशीष दीजिए, हरे को छूकर आशीष दीजिए, हरे के परिवार में आशीष दीजिए, हरे बहन को आशीष दीजिए, हर बच्चों को आशीष दीजिए। खुदा आपकी महिमा हर एक जीवन में होने दें। प्रभु आपकी दुआ को सुना देने वाला मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।